आपके मन में कभी आता है कि व्हाई प्रीपेड एक्सपेंसेस आर कंसीडर्ड एज एन एसेट? तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट क्यों माना जाता है। यही वीडियो में इस बात करने वाले हैं। सिर्फ एसेट ही नहीं, जितने भी आपके सवाल हो गए प्रीपेड एक्सपेंस रिलेटेड, आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। चलिए स्टार्ट करते हैं, फुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा ये चीज कि प्रीपेड एक्सपेंसेस है क्या। व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस? प्रीपेड एक्सपेंस क्या है कि इट इज अ काइंड ऑफ फ्यूचर एक्सपेंस फॉर विच अ कंपनी हैज पेड इन एडवांस। ठीक है, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होते हैं जो कि फ्यूचर के एक्सपेंस है, लेकिन हमने उसको एडवांस में ही पे कर दिया गया है। यानी कि उसकी अभी कोई भी बाद में मुझे पे करना था, लेकिन मैंने अभी जो पे कर दिया उसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। लेकिन एज पर मैजिक प्रिंसिपल ये कहता है कि एक्सपेंसेस को हमेशा उस समय मैच करते हैं जिससे हमारे फायदा मिला है, जिससे हमें रिवेन्यू जनरेट करते हैं। यानी कि जो हमने कोई गुड्स और सर्विसेज को यूज करी है, उस यूज करने के वक्त जो मुझे उसको एक्सपेंस हुआ है वो तब उसके साथ मैच करा जाता है। मैंने कितनी बेनिफिट उठाया उस गुड्स का, उसका उतना ही एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। वो मैच होना चाहिए कि मैंने उसका कितना फायदा उठाया। लेकिन यहाँ प्रीपेड एक्सपेंस तो उल्टा है। प्रीपेड एक्सपेंस में तो हमने कोई फायदा उठाया नहीं, गुड्स भी नहीं दिए, ना सर्विस ली है, मैंने पहले ही एडवांस पेमेंट कर दी। तो क्या होगा मेरे लिए? वो जो भी आप बेनिफिट फ्यूचर में उठाना चाहते हो और आप, तो उसको क्या बोलते हैं? एसेट। तो दैट्स वाई इनिशियली प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमें एसेट रिकॉर्ड करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप उसका बेनिफिट उठाते जाओगे फ्यूचर में, तो वो एसेट नहीं रहेगा, वो एक्सपेंस कंसिडर करा जाएगा। और वो करते करते उसका एक्सपेंस वो जीरो भी हो सकता है, और जीरो हो जाता है बाद में जब आप उसका पूरा तरह से यूटिलाइज कर लेते हो उस गुड्स या सर्विस को। चलिए इसको एक एग्जांपल को समझते हैं। जैसे कि आप ज्यादा प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे इंश्योरेंस की कैटेगरी में होते हैं। इंश्योरेंस में तो हम जनरली इंश्योरेंस भी क्या कराते हैं, हम हमेशा जनरली हम 12 महीने कराते हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे, 12 महीने का इंश्योरेंस कराएंगे, तो उसकी जो प्रीमियम है वो हमें आज ही भरना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पहली जनवरी को इंश्योरेंस करा रहा हूँ, तो मुझे उसका पूरा का पूरा इंश्योरेंस का जो प्राइस है वो आज ही पे करना पड़ेगा। जैसे कि हम बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, कार का कराते हैं, उसी तरीके से कंपनी में कराती है अपने। तो मान के चलो उसका प्राइस है 1,20,000, तो मुझे 1,20,000 पे आज ही पे करना पड़ेगा। तो लेकिन मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी का अभी मुझे बेनिफिट नहीं मिला है, मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी का भी सर्विस नहीं यूटिलाइज की है, इसीलिए वो मेरे लिए क्या माना जाएगा? अभी फिलहाल के लिए वो मैं उसको एज एन एसेट रिकॉर्ड करूंगा। एसेट रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि ये एक ऐसा एसेट होगा, ये होता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट भी इसको बोलते हैं क्योंकि ये ऐसा एक फिक्टिशियस एसेट है जो कि एसेट असल में है नहीं। ये एसेट हमें सिर्फ नाम का हमें दिया है, बस हमने इसको नाम दे दिया है, असल में एसेट रहेगा नहीं। ये धीरे धीरे इसको हम यूटिलाइज कर लेंगे, हमें लेकिन बस रिकॉर्ड करते हुए, ताकि हमें अकाउंटिंग सही से करे एज पर मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से। इसलिए हम इसको फिक्टिशियस बोलते हैं। तो हम इसकी जो एंट्री करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में उस समय, वो ये करेगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे लिए ये प्रीपेड रहेगा और ये एक एसेट बन गया। उसको डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, 1 जनवरी को तो हमने चलो 1,20,000 का हमने प्रीपेड जो लिखा, यानी कि एक्सपेंस की कैटेगरी में मैंने क्या लिखा? जीरो। मेरे लिए एक्सपेंस नहीं, अभी वो एसेट बन गया। और प्रीपेड में मैंने क्या लिखा? 1,20,000। लेकिन जैसे मेरी 1 फरवरी आई, तो मैंने उस पॉलिसी का 1 महीने का फायदा उठा ली। तो वो अब मेरा 1 महीने का जो मैंने, एज पर मैजिक प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो मैं फायदा जितना मैं उठाऊंगा, जितना मैंने रेवेन्यू अर्न किया है, या फिर जितना मुझे फायदा मिला है, उतना ही मुझे एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है। तो अब मुझे उसको जो फायदा मिला है 1 महीने का, उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो 1,20,000 रुपये अगर पूरे साल का है, ठीक है, 1,20,000 रुपये अगर पूरे साल का है, तो 1 मंथ का कितना होगा सर? अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं, तो सर मेरा 1 मंथ का आ जाएगा, यानी कि 10,000 रुपीज। तो यानी कि फरवरी मंथ में मुझे 10,000 रुपीज एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और वो कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे सर? वो प्रीपेड से ही करेंगे, क्योंकि वो प्रीपेड एक तरह कह सकते हैं, हमें उसको इकट्ठा कर दिया, जो भी मुझे पूरे साल का खर्चा
देना है उसको मैंने बस एक कह सकते कि मैंने अकाउंट में डाल दिया, ठीक है, वहां से मैं खर्चा उस अकाउंट से उठाऊंगा और डालते रहूंगा डालते रहूंगा डालते रहूंगा, वो रिकॉर्ड करते रहूंगा अपनी जेब से। मैंने सिर्फ पहले आज पे कर दिया, बार बार अपनी जेब थोड़े पैसा लगाऊंगा मैं, वो मैंने एक अकाउंट में डाल दिया, उस अकाउंट से मैं निकाल के एक्सपेंस लगाता जाऊंगा। तो 10,000 रुपये मैं लगाया, अब मेरे पास कितना बच गया प्रीपेड का बैलेंस, 1,10,000 रुपये। ऐसे ही 1 मार्च आएगी, एक्सपेंस मेरा कितना हो जाएगा सर, 10,000 रुपीज, है ना। फिर मेरा प्रीपेड कितना रह जाएगा बैलेंस सर, 1,00,000 रुपये। ऐसे करते 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 हमारा ये दिसंबर तक आते आते एक्सपेंस तो हमारा 1,20,000 रुपये हो जाएगा। यानी कि ये देखो, ये एक्सपेंस हमारा 10,000 रुपये मार्च में चढ़ेगा, टोटल एक्सपेंस हमारा 1,20,000 रुपये हो जाएगा टोटल, ठीक है। और जो प्रीपेड है उसका बैलेंस 0 हो जाएगा। इसीलिए इसे ही बोलते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि ऐसा एक्सपेंस है जो कि हमें एक फिक्टिशियस एसेट के साथ रिकॉर्ड करना पड़ता है, पर वो एसेट असल में एसेट है नहीं। उसको हम बाहर, उसको क्या, इसके इसी को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। ये हम क्या कर रहे हैं, एमोर्टाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि एक तरह के होता है ना, किस्त बांध दी है, उसको तोड़ दिया हमने, कि अलग अलग तरीके से उसको ब्रेक कर दिया। यानी कि हमने पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड करा, यानी कि ऐसा बनाया, एक अकाउंट में डाल दिया, उसको एमोर्टाइज कर दिया हमने, ब्रेक कर दिया अलग अलग, और उसको अलग अलग तरीके से हम उसको अब उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एमोर्टाइजेशन है एक तरह की। इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, इनिशियली तो उसको एसेट रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका हम सर्विसेज का, ये तो सर्विस का एग्जांपल था, गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी होते, गुड्स हो सकता है। जैसे कि मैंने अगर कोई सामान सप्लायर से, एक सप्लायर से मैंने सामान उधार पे ले लिया या फिर एडवांस में ले लिया, और मैंने उसको एडवांस में पेमेंट कर दी, ठीक है, और वो अब मेरे लिए एडवांस में पेमेंट, यानी मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी, लेकिन मेरे पास अभी तो मेरे पास कोई भी गुड्स नहीं आया है, तो वो मैं उसको क्या करूंगा, रिकॉर्ड प्रीपेड ही करूंगा। पर जैसे जैसे मेरे पास गुड्स आएगा उसका हिसाब से मैं उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा। जब तक मेरे गुड्स नहीं आएगा तब तक मैं उसको एसेट नहीं, सॉरी, उसको एसेट ही कंसिडर करूंगा। इसे बोलते हैं प्रीपेड। तो गुड्स और सर्विसेज के लिए होता है, इनिशियली एसेट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका उसको रीयूज कर लेते हो, ज्यादातर ये, क्योंकि ज्यादातर ये प्रीपेड एक्सपेंसेस जितने होते हैं अप टू 12 मंथ ही होते हैं, गुड्स और सर्विसेज ज्यादातर 12 मंथ की होती है, इसलिए उसको एसेट ही रिकॉर्ड करते हैं। एसेट ही नहीं बल्कि करंट एसेट रिकॉर्ड करते हैं सर, करंट एसेट। क्योंकि जितने भी आपको जो भी एसेट 12 महीने के अंदर तो फायदा देता है, या जो कैश में कन्वर्ट होता है, ये कैश में कन्वर्ट नहीं होता लेकिन फायदा देता है 12 महीने के अंदर अंदर, तो इसीलिए बोलते हैं इसको करंट एसेट। लेकिन अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर ये 12 महीने के ऊपर चला तो देखो उसको फिर लॉन्ग टर्म एसेट बोलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं जनरली। लेकिन आप सोच लो कि अगर ये मैंने आज पैसा दिया और उसकी जो पॉलिसी है मोर देन 12 मंथ की है, तो उसको आज की डेट पे मैं लॉन्ग टर्म एसेट कंसिडर करूंगा। ये बात वैसे बहुत ही रेयर है, ऐसा होता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बात बहुत ही रेयर है, लेकिन ज्यादा 12 महीने की होती है पॉलिसी, इसीलिए हम उसको, अब 12 महीने के मतलब ये नहीं जनवरी में मैं ले रहा हूँ, हो सकता है कि मैं मार्च में लूँ, हो सकता है कि मैं 1 सितंबर में ले रहा हूँ, तो 1 सितंबर से अगले 1 सितंबर तक, मान के चलो 1 सितंबर मैंने 2021 को लिया, तो 1 सितंबर 2022 तक मैं इसको करंट एसेट ही मान के चलूंगा अभी भी, क्योंकि वो है तो मेरा करंट एसेट 12 महीने तक ही तो है ना प्रीपेड। तो जो 12 महीने तक चीज होती है उसको करंट एसेट ही बोलते हैं। बात वो नहीं है कि मेरा फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है, बात मेरा चाहे फाइनेंशियल ईयर 1 दिसंबर को बीच में एंड हो, उससे कोई मतलब नहीं, मैं प्रीपेड ही मानूंगा उसको, क्योंकि मेरे लिए वो अभी भी करंट एसेट ही है, कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि वो मेरा 12 महीने तक ही फायदा देगा। समझ नहीं बात, बात अकाउंटिंग की नहीं है कि कब एंड हो रहा है, बात यह है कि उसका फायदा कब तक देगा। अगर वो फायदा 12 मंथ तक दे रहा है तो मैं दूंगा उसको करंट एसेट नाम, अगर वो फायदा देगा 12 महीने ज्यादा, जो कि होता नहीं है, उसको मैं दूंगा लॉन्ग टर्म एसेट करा। ये है पूरा का पूरा प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट। प्रीपेड एक्सपेंसेस ज्यादातर यहाँ पर होते हैं हमारे ड्यू टू नेचर ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, उसके हिसाब से हम एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा करते हैं, इसलिए बोलते हैं उसको प्रीपेड। और वो गुड्स और सर्विसेज की हमने क्योंकि उसका बेनिफिट नहीं उठाया, उसको बाद में उठाने वाले हैं, इसलिए वो हमारा एसेट बन जाता है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस आर इंश्योरेंस एंड रेंट। इंश्योरेंस और रेंट भी ज्यादा लगता है। रेंट हम क्या करते हैं कि रेंट का हम 12 महीने का रेंट पहले दे देते हैं, खासकर कंपनी में होता है, स्टोरेज का रेंट, फैक्ट्री का रेंट, तो वहां पर प्रीपेड आते हैं। इंश्योरेंस इज ऑलवेज परचेज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट इन फ्यूचर। जैसे कि आप हमेशा इंश्योरेंस
क्यों खरीदते हो? ताकि आपको फ्यूचर में फायदा मिले। तो आप चाहे आप जैसे कि आपने 1 फरवरी को दिया, लेकिन आप इसको एक्सपेंस 10,000 मार रहे हो, क्योंकि आपने अब प्रीपेड अभी 1,10,000, यानी कि अभी 1,10,000 रुपए का अभी आपने उसका फायदा नहीं उठाया, तो उसकी पॉलिसी अभी भी बाकी है। क्योंकि आप एक्सीडेंट अगर बाद में हो जाता है तो आपको क्लेम भी मिल सकता है, यानी कि अब आपको जरूरी नहीं है, तो इसलिए जब आप कैलकुलेट करने के लिए आप प्रीपेड का इस्तेमाल करते हो। आपका एक्चुअल में 10,000 रुपये खर्चा है, लेकिन अब मान के चलो कि 1 मार्च को ही आपका एक्सीडेंट हो गया, तो अब क्या होगा? आपको क्लेम मिलेगा, तो उसका फायदा कैलकुलेट कैसे करेंगे कि आपको बचा कितना, कि आपने पे कितना किया था, बचा कितना, तो इस यहाँ से पता करेंगे, यहाँ से पता करेंगे कि आपका प्रीपेड था इतना, ठीक है, और क्लेम इतना मिल गया, यानी कि आपको इतने का फायदा हो। तो इसीलिए जो आपको फ्यूचर में फायदा मिलने वाला है, फ्यूचर में पॉलिसी का जो क्लेम मिलेगा, या फ्यूचर में आपको एक्सीडेंट का फायदा, एक्सीडेंट अभी प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस करा देता ना, तो फ्यूचर में जो फायदा मिलेगा उसका आपने पहले ही पैसा पे कर दिया, तो इसलिए वो आपका एसेट है। इसलिए इसलिए बोलते हैं इसका। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा प्रीपेड एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कॉमर्स के बेसिक फंडे प्लेलिस्ट में जाके आप और कॉमर्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर भी कर सकते हैं। मेरी पेड क्लासेस का ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल को शेयर जरूर कर देना यार उन लोगों के साथ जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते कॉमर्स के। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।